नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए हमने आज से चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का 2 अंक के प्रश्न एवं 5 अंक के प्रश्न क्लास शुरू कर दिया है। आज की क्लास में साथियों चैप्टर 1 जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 अंक के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हल करते हैं साथियों, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। नीचे साथियों लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न साथियों, विद्युत आवेश के 2 या 4 मूल गुण लिखे। ठीक है साथियों, ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या बताना है। तो देखिए, आवेश का होता है संरचित होता है, आवेश योगात्मक होता है और आवेश क्वांटमीकृत होता है। यह साथियों क्या है, आवेश के मूल गुण है, ये आपको लिख देना है। तो लिखिएगा, आवेश क्या होता है साथियों, संरचित रहता है। और आवेश क्या होता है साथियों, योगात्मक होता है, मतलब आवेश को साथियों जोड़ा जा सकता है। और क्वांटमीकृत के साथियों आप सिद्धांत पढ़ेंगे। और आवेश योगात्मक अचल भी होता है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आवेश के मौलिक गुणधर्म, ये आपको लिख देना है। ठीक है साथियों, 2 पूछेगा तो 2 ही को लिखना है, बेसी नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए साथियों, अगला 2 नंबर प्रश्न है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो देखिए, संरक्षण मतलब क्या हो रहा है साथियों, बचाना। ठीक है, मतलब आवेश न तो साथियों उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ये आपको लिख देना है। ठीक है साथियों, या आप इसे लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का आवेश हमेशा क्या रहता है साथियों, संरक्षित रहता है। अर्थात अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या है साथियों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। सिद्धांत पूछे तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जाता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ज़रूर बता देना है। ठीक है, अब देखिए साथियों 3 नंबर प्रश्न है कि आवेश का क्वांटमीकरण से क्या आप समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वांटमीकरण में इतना ही याद रखिए कि आवेश के पूर्ण गुणज को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। ठीक है, या आपको इसको लिख सकते हैं साथियों, प्रेषक आवेशित पिंड पर आवेश की मात्रा मौलिक मौलिक कणों के आवेश के पूर्ण गुणज होती है। मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, अर्थात अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एनी साथियों होता है। Q बराबर प्लस माइनस एनी इसका आवेश क्वांटमीकरण का आता है सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि साथियों हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए साथियों हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अभी क्या है, बहुत ही कम समय बचा हुआ एग्जाम में। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एन क्या है साथियों, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और क्यू क्या है साथियों, क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, आवेश कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है साथियों, ऐसा कभी भी आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे साथियों 4 नंबर प्रश्न है, कूलाम का नियम आपको बताना है। ठीक है साथियों, विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखे। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है साथियों, 2 बिंदु आवेशों के लिए है साथियों। मान के चलिए Q1 Q2 2 बिंदु आवेश, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, इनके गुण बल के क्या होता है साथियों, समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं आर, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही इसका सूत्र होता है, मतलब इन दोनों समीकरण को मिल जाएंगे तो आर सॉरी साथियों एफ समानुपाती चिन्ह Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से साथियों हमारा सूत्र आ जाता है। ठीक है, सूत्र समानुपाती चिन्ह हटता है तो के आ जाता है, के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस तरह साथियों कूलाम का नियम होता है। ठीक है, समझिए। तो कूलाम के नियमानुसार निर्वात में 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है साथियों, देखिए हम जानते हैं कि दो कोई भी आवेश हो उनके बीच 2 तरह का बल देखने को मिलता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। ठीक है, होता है। परिणाम के साथ गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है संतु व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, वर्ग की क्या होता है संतु व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देख लीजिए यहाँ से शांत हुई। अब क्या है कि हमने संरचना बना दी है, इसका समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे, समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो वहाँ से साथियों हमें क्या यह सूत्र मिल जाएगा, यह सूत्र मिल जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर के का मान यदि रख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ के का समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक, जिसे स्थिर वैद्युतिकी बल स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, जैसे के का मान आप रख देंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ से पूछा भी जाता है इसका मात्रक। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। ये देखिए साथियों यहाँ से हम पूरा यदि मान बैठा देते हैं, इस तरह से हमारा सूत्र आ जाता है
और साथियों निर्वात के लिए जो के का मान कितना होता है, तो निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको कूलम का नियम बोलेगा तो जितना हमने बताया परिभाषा उतना ही आपको लिख देना है सूत्र तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे साथियों है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता से क्या अंतर। देखिए एप्सिलॉन नॉट को ही साथियों मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है। विद्युतशीलता का इसका मात्रक भी लिखना है और बीमीय सूत्र भी आपको दिखाना है। तो मात्रक क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है मात्रक होता है, ठीक है साथियों। तो एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश की निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा एग्जाम में यदि पूछा जाए, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर इसका या फैराड प्रति मीटर होता है। और इसका बीमा यहाँ से साथियों आप देख लीजिए, बीमा क्या है, एम इनवर्स टी के पावर -3 और सॉरी साथियों एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए का स्क्वायर, ठीक है साथियों। यहाँ से देखिए, और यहाँ से साथियों यदि आपसे कूलम्ब नियम का साथियों सदिश रूप पूछे तो यहाँ से सदिश रूप आपको लिख देना है, एग्जाम में आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए साथियों, कूलम्ब नियम की क्या सीमा है, कूलम्ब नियम की सीमाएं क्या है। तो देखिए कूलम्ब नियम की सीमा क्या है, तो पहले यह साथियों बिंदु आवेश के लिए लगता है साथियों, यह सिर्फ किसके लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए होता है। और यह सार्वत्रिक नियम मतलब सभी जगह यह लागू नहीं होता है, ठीक है। कूलम्ब का नियम सिर्फ बिंदु आवेश या विराम आवेश के लिए ही मान्य है, ठीक है। 3 नंबर आप लिख सकते हैं, कूलम्ब का नियम अनियमित आकार के आवेश पर लागू नहीं होता, ठीक है। अनियमित आकार के यदि आवेश रहते हैं उन पर भी कूलम्ब का नियम नहीं लगता है, ठीक है। कूलम्ब का नियम निर्वात रखे आवेश के लिए मान्य है, ठीक है। मतलब लिखना है कि यह साथियों सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है और साथियों विराम आवेश के लिए लागू होता है। कूलम्ब का नियम अनियमित आकार वाले आवेश पर लागू नहीं होता है और ये निर्वात में रखे आवेशों पर ही लागू होता है। ये 4 लिख सकते हैं साथियों। इसका सीमा, कूलम्ब का नियम की यदि सीमा पूछे आपके एग्जाम में, ये साथियों 4 आपको बता देना है, ठीक है। समझ में आगे, आगे देखिए, आगे साथियों, आगे देखिए साथियों, विद्युत क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो किसी भी आवेश के आसपास के जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या आप लिख सकते हैं कि आवेश या आवेशों के समूह का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे आवेश का साथियों विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपको बता देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो कोई भी आवेश के आसपास जो एरिया होता है संतु वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट को लाने में, क्यू नोट को लाते हैं तो यह संतु आवेश उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। जितना बल लगाता है वही क्या कहलाता है संतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यहाँ से शांतु यह किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है, यह परिभाषा शांतु सूत्र के द्वारा लिखा गया है। यदि जो हमने परिभाषा बताया उसके द्वारा भी आप लिख सकते हैं और लिमिट में इसका फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ई बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बटे में क्यू, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इससे संबंधित मुख्य बातें क्या है, यहाँ यदि एग्जाम में पूछेगा तो वहीं तक लिखना है, ठीक है। इसका विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि, इसका जो सातु तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है या वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, ठीक है सातु। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है, बीमा क्या होती है सातु, तो बीमा होती है, यहाँ से बीमा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से बीमा यह इसकी होती है, ठीक है सातु। आगे देखिए, आगे 8 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके 2 गुणों को लेकर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो जो साथियों काल्पनिक रेखाएं होती है वो विद्युत मतलब वह आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। और ये इनके गुण है, यह साथियों कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। 2 गुण आप लिख सकते हैं और भी ज़्यादा इसका गुण लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो विद्युतीय क्षेत्र के चित्रण और निरूपण को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी कहलाती है, आपको लिख देना है, ठीक है। इसका गुण है साथियों कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मैंने प्लस से साथियों प्लस से निकलती है और माइनस पर जाकर क्या होती है, मिलती है, ये याद रखिएगा। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है साथियों, कभी नहीं काटती है, याद रखिएगा। 2 बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युतीय बल रेखाएं की चित्रण, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछेगा तो यहीं तक लिखना है, ये साथियों एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो देखिए यदि 2 प्लस के लिए पूछे तो इस तरह से होता है, क्योंकि प्लसों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, इसलिए इसकी विद्युतीय क्षेत्र रेखा इस तरह, इसकी विद्युतीय क्षेत्र रेखा इस तरह भाग रही है, ठीक है साथियों। और ऋणात्मक आवेशों के लिए सेम इसी तरह से साथियों का इसका चित्र बन जाएगा, ठीक है।
आगे साथियों 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखे। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए साथियों विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का लीजिएगा परिणाम और उनके बीच की दूरी के गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है, इतना लिख दीजिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, आघूर्ण कहा जाता है। इसका साथियों यहाँ से साथियों सूत्र हो गया Q×2L और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर, इसका साथियों बीमा ये हो गया। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रा क्या होता है साथियों, डीवाई, जो इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, डीवाई पूछा जाता है। अब देखिए साथियों यहाँ से ये अगला प्रश्न है कि आवेश का रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए जब साथियों आवेश का वितरण हम लंबाई का अनुदिश करेंगे, तो एकांक लंबाई में जितना आवेश की मात्रा होगा वह क्या कहलाता है साथियों, रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। और वही साथियों रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है जिसे लैम्डा से सूचित किया जाए। और इसका जो सूत्र होता है Q/में क्या होता है, L होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर होता है साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है, कूलम प्रति क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे आगे पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, तो देखिए जब आवेश का वितरण हम क्या पृष्ठ के अनुरूप मतलब किसी क्षेत्र के अनुरूप करेंगे, तो साथियों तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है साथियों, वही क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है जैसे जब कोई आवेश Q पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या साधु कहलाता है, इसे सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q/में क्या साधु, इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है साधु, मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक यहाँ से देख लीजिए, इसका विमीय सूत्र ये होता है। ठीक है साधु, इसका साधु यह कैसी राशि है यदि पूछा जाए तो ये आपको बताना है, ये कैसी, एक अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि है। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व पूछेगा तो देखिए साथियों जब आवेश का वितरण साथियों आयतन का अनुदिश कराया जाता है तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन घनत्व कहलाती है। जिसे साथियों हम क्या रो द्वारा सूचित, इसका जो सूत्र होता है Q/में क्या होता है, V होता है। Q/में क्या होता है साथियों, V होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ से साथियों इसका मात्रक, यहाँ से बीमा एक ऐसी राशि एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है उससे समझिए। विद्युत फ्लक्स मान चलिए साथियों क्या है, कोई चालक है, इस चालक से जितने भी लंबवत विद्युतीय रेखाएं निकलेगी उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युतीय रेखाएं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, या साथियों दूसरा का परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के ई और क्षेत्रफल सदिश डीएस के अदिश गुणनफल को ही क्या विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ यह साथियों किससे फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला साथियों क्या है, यह फॉर्मूला सूत्र से, क्योंकि साथियों डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। ठीक है, डॉट हट गया था कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों गॉस का नियम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गॉस का नियम क्या है, तो साथियों बंद पृष्ठ में जो बंद पृष्ठ में साथियों जो कुल विद्युत फ्लक्स का जो मात्रा होता है से Q/में क्या होता है, Q/में एप्सिलॉन नोट होता है, मतलब Q/में एप्सिलॉन नोट होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, गॉस का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ में निकलने वाले नेट विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश क्यू के 1/एप्सिलॉन नोट गुणा के बराबर होता है। जो साथियों हमने बताया उसी तरह आपको लिख देना, Q/एप्सिलॉन नोट होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, गॉस का नियम कहा जाता है। गॉस का क्या कहा जाता है साथियों, नियम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह साथियों हमने विद्युत आवेशन क्षेत्र का बहुत ही जल्दी से रिवीजन कर लिए, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न और इसका 5 अंकीय प्रश्न भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब न किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।